नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। और बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 3 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार। पहली और बड़ी खबर बता दें कि विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से शिक्षा विभाग नई प्लानिंग लेकर आई है। इसमें बच्चों को फिर से रिवीजन कराकर परीक्षा लेने की प्लानिंग है। वहीं बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंचायत सरकार भवनों में डाकघरों का उद्घाटन करेगी। आपको बताते चले कि पीएम 24 अप्रैल को डाकघरों के उद्घाटन करने के लिए बिहार आ रहे हैं। 1500 डाकघरों का करेंगे उद्घाटन। पंचायती राज विभाग तैयारियों में जुट गया है। पंचायत सरकार भवनों में खोले गए हैं डाकघर। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल को राज्य के 1500 पंचायत सरकार भवनों में स्थापित डाकघरों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। पंचायती राज विभाग की प्रधानमंत्री से 1500 पंचायत सरकार भवनों में स्थापित डाकघरों का उद्घाटन कराने की तैयारी है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बिहार में विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई उपयोगी कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार में हर पंचायत में स्थापित स्थानीय सरकार चलाने के लिए पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं। काफी तेजी के साथ इस पे काम हो रहे हैं। जहां पंचायत सरकार भवन नहीं है वहां बनाने का कार्य चल रहा है। जहां जमीन की कमी है वहां भी व्यवस्था करने की तैयारी है। इधर राज्य में वर्तमान में 1500 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है और ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत सरकार भवनों में कई प्रकार की सुविधाएं बहाल की जा रही है। वहीं हर अंचल का 15-15 दिन पर जायजा लेंगे आला अधिकारी। डीएम अधिकारियों को तैयार करेंगे खास रोस्टर। बिहार के हर अंचल का 15-15 दिन पर आला अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इसके लिए डीएम अपने जिले में अंचलों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का रोस्टर तैयार करेंगे। इसमें एडीएम, एसडीएम और डीसीएलआर को बारी बारी से जिम्मेवारी दी जाएगी। इसका मकसद अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज, परिमार्जन सहित अन्य राजस्व कार्यों के समाधान में अधिक तेजी लाना है। साथ ही बड़ी संख्या में जमाबंदी में गड़बड़ी की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करना बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस में उलटफेर, 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव, पटना टाउन और ग्रामीण कांग्रेस मिलकर 3 अध्यक्ष एक कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार में एक वर्ष कह सकते हैं कि इस वर्ष जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल जो है अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के तहत कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार जारी है। बिहार के प्रभारी और अध्यक्ष के पद पर नए लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार के 40 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। बीते दिन देर रात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं 8वीं तक के बच्चों को पोशाक राशि देने का आदेश जारी हुआ है। शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिया है खास आदेश। पहली कक्षा में 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का आदेश भी दिया गया है। दूसरी से 8वीं कक्षा के बच्चों को अप्रैल कह सकते हैं कि अप्रैल में रिवीजन कक्षाएं चलाने और उसके बाद परीक्षा लेने की भी बातें हैं। अप्रैल के अंत में आधारभूत संरचना के स्कूलों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर खास प्लानिंग चल रही है। इधर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 में 17,114 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया है। राज्य की बिजली
वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 17,114 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 13% से अधिक बताई जा रही है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि यह कीर्तिमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। वहीं विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर गठबंधन के दलों के बीच शुरू हुआ है खास मंथन। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। सभी दल समय पर चुनाव होने की जता रहे हैं संभावना। आमतौर पर पिछले परिणाम पर होता है सीटों का बंटवारा, तो अब सीटों के बंटवारा पर भी राजनीतिक तेज हो गई है। नेताजी भी अपने टिकट के फिराक में लगे हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा। स्वच्छता बिहार में अभी 8 लाख और शौचालय बनेंगे। 10 वर्षों में 1,46,00,000 शौचालय बनाए गए। ग्रामीण क्षेत्र में कचरा उठाव के लिए 1 लाख से अधिक रिक्शा का उपयोग भी किया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग में करीब 37,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। बीपीएससी और तकनीकी सेवा आयोग जल्द जारी करेगा इसका विज्ञापन। तो खास पदों के लिए अब तक भेजी गई है अधियाचना कि किसके लिए कितना होगा। 94 स्वास्थ्य संस्थान कायाकल्प अवार्ड के लिए पुरस्कृत भी किए जाएंगे। मंगल पांडे का खास प्रयास इसमें किया जा रहा है। वहीं अमित शाह को तेजस्वी यादव की चुनौती, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने यह बातें कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आधारहीन और तथ्यहीन बताया है। वे आरोप बिहार और लालू राबड़ी के शासनकाल के संदर्भ में है। अपराध से जुड़े आंकड़े गिनाते हुए मंगलवार को प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने कहा कि ये आंकड़े जिस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं वह गृह मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई है। भाजपा झूठ और जुमलेबाजी से बाज आए, अन्यथा तर्कों और तथ्यों के आधार पर बहस कर लें। लालू प्रसाद को छेड़िएगा साथ को उत्तर देने के लिए तेजस्वी ही पर्याप्त है। तो खास यह बयान मिला है। वहीं राशन लेने वाले 2.87% का हो पाया है चेहरा मिलान। पोषण ट्रैकर से होनी है चेहरे की पहचान। आपको बता दें कि बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन व अन्य योजना लाभ लेने के लाभुकों का चेहरा मिलान के बाद योजना लाभ देने का 1 अप्रैल से निर्देश जारी किया गया था। लेकिन जिलों से विभागों को भेजी गई रिपोर्ट में केवाईसी और फेस कैप्चर करने में पटना सहित अधिकांश जिलों में महज 1% या उससे भी कम रिपोर्ट सामने आया है। वहीं बता दें कि संपत्ति का ब्यौरा देने में हाकिमों से ज्यादा नकदी रखती है उनकी जीवन संगणी। डीएम से 9 गुना अधिक क्रैश उनकी पत्नी के पास, यह खास खबर निकलकर सामने आई है। एडीएम सामान्य पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है। एडीएस आपदा के पास 60 लाख से ज्यादा की संपत्ति। तो विभिन्न जिलों की बातें निकलकर सामने आ रही है। विभिन्न पदाधिकारियों के जो संपत्ति का ब्यौरा है अखबारों में भी खूब प्रमुखता से छापी गई है, प्रकाशित की गई है। बोधगया में होगी अध्यात्म केंद्र की स्थापना। 165.44 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत। पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई ऊंचाई। आपको बता दें कि बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र की स्थापना होगी। इस परियोजना के लिए 165.443 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 16.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो खास ध्यान बोधगया पर दिया गया है। इधर निर्वाचन आयोग प्रतिनिधियों को पढ़ाएगा चुनावी पाठ। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में 2 दिवसीय चुनावी पाठशाला यानी प्रशिक्षण का आयोजन किया है। दिल्ली में 16 और 17 अप्रैल को होने वाले इस पाठशाला में बिहार के विभिन्न 10 राजनीतिक दलों के 380 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। इन सभी को 2 दिनों में पूरी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। आयोग पहली बार राजनीतिक दलों के साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय सहभागिता करने में जुटी हुई है। यह खास दृश्य दिख रहा है।
वहीं स्कूलों में इसी माह रिवीजन कक्षाएं चलेगी। कक्षा 2 से 8 तक के लिए CSE सिद्धार्थ ने दिया है खास निर्देश। बाजार में भी इस पर चर्चा चल रही है। इधर अधिकारी हो जाएं सावधान, जमीन के सर्वे को लेकर बिहार सरकार का बड़ा निर्देश जारी किया गया है। इस पर खास जांच चल रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस पर भी आप कमेंट करके बताएं। इधर 4000 कुछ खबरें और बता दें कि 4000 पदों पर 3 साल में होगी बहाली। जॉब्स की बात है, साउथ बिहार में 2200 तो नॉर्थ बिहार में 1800 की होगी बहाली। अगले 3 वर्षों में इंजीनियरिंग सहित अन्य पदों पर बहाली की बातें चल रही है। आपको बताते चले कि बिजली कंपनी ने 4000 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 2200 तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 1800 पदों पर बहाली होने जा रही है। तो आप भी इच्छुक है तो इस पर ध्यान जरूर लगाइए। इधर जीविका समूहों का अब सहकारी समिति के रूप में होगा निबंधन। महिला समूहों के विकास की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, संशोधन से मिलेगा काफी फायदा, बढ़ रहा है जीविका का खास दायरा। वहीं हम आपको बता दें कि 10वीं में 2 और 12वीं में 1 विषय में फेल तो मौके मिलेंगे। CBSE में खास यह रिजल्ट सामने आया है। बच्चों की मांग पर CBSE बोर्ड ने यह खास लाभ उन्हें देने की बातें सोची है। जिन बच्चों के पिता नहीं, उन्हें मिलेगी आर्थिक मदद। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की पहल, हर महीने 4000 की मिलेगी आर्थिक सहायता। किलकारी के कई बच्चों ने किया है आवेदन। आवेदन के साथ खास कागजात भी देना होगा, जिसमें आधार कार्ड और बच्चे आधार कार्ड होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, विभिन्न तरह की इसमें बातें की गई है। 15,657 बच्चे अब तक किए गए हैं खास चिन्हित। तो यह थी आज की खास खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।